तेरे दिल के निकाले हम कहाँ भटके कहाँ पहुँचे, मगर भटके तो याद आया भटकना भी जरूरी था। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती पर। दोस्तों मैं हूं विपिन यादव और आज फिर हम बिहार एसएससी और एसएससी जीडी के लिए जो स्पेशल मैं क्लास आपके लिए लेकर आया हूं, इसका दूसरा क्लास समय और कार्य का यानी पार्ट 2 होगा। पार्ट 1 में मैंने 10 प्रश्न कराए थे बेसिक पढ़ाने के साथ, तो आप कमजोर से कमजोर भी छात्र इस वीडियो को देख रहे हैं तो भाई आपको समझ में जरूर आएगा। 40 से 50 प्रश्न आपको प्रति चैप्टर करना पड़ेगा और अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो एग्जाम का सवाल नहीं होगा जो आपको धोखा दे दे और आपसे न बने। तो आइए शुरू करते हैं बिना समय को गंवाए हुए आज का दूसरा क्लास हम अपना। आपको याद होगा मैंने कल बोला था, क्या बोला था जी? कल बोला था मैंने, चूंकि 2-4 मिनट हम थोड़ा बेसिक बात कर लेते हैं और आज के जो सवाल हम कराने वाले हैं उस टाइप के बेसिक करेंगे, फिर हम सवाल करेंगे। ए कोई काम अगर मान लो 15 दिन में करता है और बी कोई काम 12 दिन में करता है। ए अकेला करे तो 15 दिन, बी अकेला करे तो 12 दिन। अब सवाल ये पूछ दे कि जरा बताइए कि दोनों मिलकर करेगा तो उस काम को कितने दिन। तो आप सबको पता है कि भैया हम इसका एलसीएम ले लेते हैं और एलसीएम जो आएगा वो टोटल काम हो जाता है। तो 15 और 12 का एलसीएम लेने के लिए तरीका है कि सबसे बड़ी संख्या पकड़ लीजिए। इसमें बड़ी संख्या है 15, 15 को पकड़े, सोचे कि 15 कटेगा क्या 12 से? 15 कहा ना 12 से हम कटबे नहीं करेंगे, तो 15 के पहाड़ा पढ़िए। 15 दूना 30 कटेगा ना, 15 तिया 45, 12 से कटेगा ना, 15 चौके 60, हाँ कट जाएगा। अभी 60 को काम समझना है दोस्तों कि 60 काम है, यही 60 काम करने में एक को 15 दिन लगता है, तब 15 चौके 60 4 काम। यही 60 काम करने में बी को 12 दिन लगता है, तब 12 पचे 60 यानी 5। यानी बी डेली 5 काम करता होगा तब तो 12 दिन में 12 पचे 60 काम करता होगा, और ए डेली 4 काम करता होगा तब तो 15 दिन में 4 काम, 15 दिन में 4 काम डेली करने पर 15 चौके 60 काम होगा। सवाल कहे कि बताइए यह पूरे काम यानी 60 काम ये दोनों मिलकर कितना दिन में कर देगा? 60 काम करवाना है, ये दोनों मिलेगा तो ए करेगा 4 काम, बी करेगा 5 काम, तब 5 और 4 9 काम। डेली 9 काम होगा तो 9 काम से भाग दे दीजिए, कितना दिन लगेगा ए और बी को ये पता चल जाएगा। नहीं, 3 तिया 9, 3 से काटा 20 बार में 20/3 6.2/3 दिन। ये तो आपको आता ही है जी, मैं क्या बताऊंगा आपको, ये बात आपको आता है। पर दोस्तों क्या इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे? ए मान लीजिए कोई काम 15 दिन में कर रहा था और बी उसी काम को कर रहा था 12 दिन में। सवाल कहे कि दोनों मिलकर कितने दिन में। याद रखिए जब दो व्यक्ति मिलकर किसी काम को करेगा तो ए बी बटा ए प्लस बी दिन में कर देगा, ए बी बटा ए प्लस बी दिन में कर देगा। स्मॉल ए हुआ पहले व्यक्ति का दिन और स्मॉल बी हुआ दूसरे व्यक्ति का दिन। भैया ऊपर हो गया 15 गुना 12, 15 गुना 12, नीचे जोड़ के ए प्लस बी, तब 15 12 27। अब 3 से काटिएगा 9 बार में, 3 से काटिएगा 4 बार में, 3 से काटिएगा 3 बार में, तो 3 से काटिएगा इसको 5 बार में। 5 चौका 20/3 हम बोल सकते हैं 6.2/3 दिन। हम ऐसे भी लिख सकते हैं इनको ऐसे भी लिख सकते हैं जी, बिल्कुल। अब देखिए ना, आप ही बताइए अगर ए कोई काम 20 दिन में कर रहा हो और बी को कहूं तो बी कहेगा मैं तो इसको 25 दिन में कर दूंगा। तो हम लोगों से पूछा जाए कि ये बताइए दोनों मिलकर कितना दिन में, तो फॉर्मूला लगा देंगे ए बी 20 गुना 25, नीचा जोड़ के 20 25 कितना 45, ऊपर गुना करके नीचे जोड़ के 25 25 तो 55 45, ऊपर हो गया 100, 20 25 100/9 यानी ये 11.1/9 दिन। हम एलसीएम मेथड से भी बनाएंगे दोस्तों तो आंसर इतना ही आएगा और कोई बात नहीं है। पर यह बात मैंने बताया क्यों, अभी मैं बताऊंगा कि मैंने ये बात क्यों बताया। अब आ जाइए, कल आप पढ़े थे और कल जब पढ़े थे तो आगे बढ़िए 11 नंबर सवाल पर। 10 तक तो हो चुका था, 11 से आते हैं। एक कार्य को पूरा करने में अभिषेक अनुभव से 6 दिन कम लेता है,
यदि दोनों उस कार्य को 4 दिन में पूरा करते हैं तो अनुभव अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा। देखिए क्या कहता है, अभिषेक अनुभव से 6 दिन कम लेता है और लास्ट में अनुभव अकेला कितना दिन लेगा ये पूछा है। हमसे अनुभव का ही पूछा है। अनुभव मान लीजिए कि x दिन में उस काम को करता था, तो एक अभिषेक है। अभिषेक क्या करता था कि 6 दिन कम लेता था। अभिषेक अनुभव से 6 दिन कम, अनुभव x दिन, तो इसमें से ही 6 दिन कम लेगा अभिषेक, x माइनस 6 दिन। अब दोनों का दिन भी दिए हुए कि दोनों मिलके करता है तो काम कर लेता है 4 दिन में। अब सुनिए एक बात बताइए, जब दो व्यक्ति मिलकर किसी काम को करेगा तो फॉर्मूला हम लगा सकते हैं, ए बी बट्टा ए प्लस बी दिन। लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते? लगा सकते हैं। ऊपर में गुना नीचे में जोड़ के गुना कर लीजिए, ऊपर में गुना कर लीजिएगा पक्का, और नीचे जोड़ के जोड़िएगा तो 2 गो x हो जाएगा माइनस 6 हो जाएगा। ये फॉर्मूला जब लगाएंगे, अगर मान लो अनुभव इतना दिन में, अभिषेक कितना दिन में, तो दोनों मिलकर कितना दिन में, ये फॉर्मूला लगेगा कि दोनों मिलकर इतना दिन में, जबकि दोनों मिलकर किया है 4 दिन में। इधर भी दोनों का दिन निकल गया, उधर भी दोनों का दिन दिए हुए, इसलिए हुआ आपस में बराबर। बात है समझ में? अब एक बात बताओ जी, क्या हम इसको हल करेंगे तो x गुना x स्क्वायर करने जाएंगे? ना ना, बिल्कुल ना। हमें पूछा अनुभव का, अनुभव का x माने हुए हैं, तो 4 गो ऑप्शन में x के मान होगा। LHS RHS इक्वल कर लेंगे। मान लो रखते हैं 10, x के जगह 10, तो 10 में से यहां 10 में से 6 गया 4, 10 रखे 10 दूना 20, 20 में से 6 घटा 14। अब बताइए 10 चौके 40, 40 को 14 से भाग देंगे तो 4 आएगा? नहीं आएगा, यानी ये सही नहीं है। पहला ऑप्शन गलत है। दूसरा ऑप्शन रखते हैं 12, x के जगह 12 रखा जी, 12 में से 6 गया तो 6 आया। नीचे देखिए 12 दूना 24, 12 गुना 2, 12 दूना 24 में से 6 गया 18। अब ये 12 छक्के 72 को 18 से भाग देंगे, 4 बार में कटेगा, हो गया ना, इधर 4 उधर 4। ऑप्शन भी बिल्कुल सही है, कोई बातें नहीं है। इतना आसान है गणित सीखना, गणित पढ़ना, इसको आप लोग कहते हैं बहुत हार्ड है। आ जाइए सवाल देखिए, आप लगातार ना बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ेंगे तभी आपको याद रहेगा। समझे कि नहीं समझे? अब देखिए ABC एक कार्य को क्रमशः 24, 6 और 12 दिन में कर सकते हैं। एक साथ कार्य करते हुए उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? A कर सकता है अकेला 24 दिन में, B कर सकता है अकेला 6 दिन में, C अकेला कर सकता है 12 दिन में। तो जरा बताओ कि यह तीनों मिलकर कितना दिन में, तीनों मिलकर पूछा है कितना दिन में कर लेगा, उसी कार्य को कितने दिन में कर लेंगे, एक साथ कार्य करते हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे कुल काम की मात्रा। वो कैसे निकलेगा? एलसीएम लेने से। एलसीएम लेना है तो सबसे बड़ी वाली संख्या पकड़िए, इसमें सबसे बड़ी संख्या 24 है। 24 को क्या सब छोटी संख्या काट देगा? हाँ सर काट देगा, तो 24 इसका एलसीएम हो गया। और 24 को समझेंगे कि ये कुल काम है, 24 कुल काम है जी हमारा। तो 24 देखो, ए को लगता है 24 दिन, यही 24 काम करने में, यानी डेली एक काम करता होगा। बी को 6 दिन लगता है यही 24 काम करने में, तो 6 चक्के 24, 4 काम। इसको लगता है 12 दिन, सी को लगता है 12 दिन ये 24 काम करने में, 12 दूना 24, डेली 2 काम। अब बताइए अगर तीनों मिल जाए तो ए प्लस बी प्लस सी को कितना दिन लगेगा? अगर तीनों मिलकर करेगा तो डेली 2 4 6 1 7 काम करेगा, करवाना है 24 काम। ये 24 काम करवाना है, डेली कर सकता है 7 काम, 7 से भाग दे दीजिए, कितना दिन लगेगा? 7 या 21, 21 या 3 24, यानी 3.3/7 दिन हमारा आंसर हो जाएगा भैया। यही तो आंसर हो जाएगा 3.3/7 दिन। क्या बात है। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। इसी स्तर का आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, आप घबराइए ना। ए और बी दोनों मिलकर, सवाल कहता है ए और बी दोनों मिलकर किसी काम को 12 दिन में करता है, ए अकेला उस काम को 20 दिन में पूरा करता है। अब यदि बी प्रतिदिन केवल आधा दिवस ही कार्य करता है तो ए और बी मिलकर अब उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? देखिए तो ए और बी दोनों मिलकर किसी काम को 12 दिन में करता है, ए और बी दोनों मिल जाता है ना, तो कोई काम होता है 12 दिन में। उसके बाद कहता है ए अकेला उस काम को 20 दिन में, ए अकेला करता है कितने दिन में जी? 20 दिन में। अब सवाल ये कहता है, तो बताइए अब यदि बी प्रतिदिन केवल आधा दिवस ही काम करता है तो ए और बी दोनों मिलकर अब उस काम को कितने दिन में करेगा?
ए और बी मिलकर 12 दिन में, ए अकेला करे 20 दिन में, तो सबसे पहले निकालना है कुल काम की मात्रा। कुल काम की मात्रा बड़ी संख्या 20 है, 20 को छोटका काटेगा नहीं, 20 के पहाड़ा पर होगा, 20 दूना 40 न कटेगा, 20 3 60 कट जाएगा, यानी इसका एलसीएम 60 हो गया। तो 60 हुआ टोटल काम जी, टोटल काम। अब देखिए ना, 12 ए और बी को लगता है 12 दिन यही 60 काम करने में, तो 12 पचे 60 डेली 5 काम। ए को 20 दिन लगता है यही 60 काम करने में, तो 20 3 60 डेली 3 काम। अब बताइए, ए डेली करता है आपको 3 काम, ए डेली कितना काम? 3 काम। तो बी डेली कितना काम? जब दोनों मिलकर 5 काम, ए उसमें 3 काम, तो बी करता है 2 काम, पक्का। अब कहता है कि भी आधा दिवस ही काम करेगा, दिन भर ना करेगा, वो आधा दिन ही काम करेगा, तब तो बी डेली 1 काम करेगा। आधा दिन काम करने पर तब बी डेली 1 काम करेगा। अब आपको ये 2 काम नहीं करने जा रहा है बी करेगा 1 काम डेली, आधा दिन करेगा, तो दिन भर में 2 काम, आधा दिन में 1 काम। अब कहता है ए और बी मिलकर अब उस काम को कितने दिन में कर देगा? काम तो वही 60 गो है, यही 60 काम करवाना है। ए जाएगा 3 काम करेगा, बी जाएगा 1 काम करेगा, तो 3 आ 1 4 काम से भाग देंगे। 60 काम करवाना है, डेली 4 काम करेगा, तो 15 दिन लगेगा। हमारा आंसर हो गया 15 दिन। कोई दिक्कत नहीं है, 15 दिन ऑप्शन ए आंसर हो गया। चलिए आगे देखिए, आ रहा है ना समझ में? गणित आ रहा है कि नहीं? बोलिए, सच बोलिए ना। ना उधर इधर उधर मुंह मत कीजिए। समझ में आ रहा है? समझ में आएगा, खाली कंटिन्यू रहिए। जैसे हम नहीं रहते हैं वैसे नहीं रहिएगा। हम बीच बीच में नहीं रह पाते हैं, लेकिन अब रहेंगे, काहे कि आपका एग्जाम है, पढ़ाना तो पड़ेगा ना, तो पास कैसे करिएगा? एक कार्य को 20 दिन में, बी वही कार्य 40 दिन में पूरा कर सकता है। यदि वे दोनों मिलकर वह कार्य को 5 दिन तक करे, तो उस कार्य को कितना दिन, उस कार्य का कितना भाग शेष रह जाएगा? देखिए तो, एक कार्य को 20 दिन में, ए एक कार्य को 20 दिन में, बी वही कार्य करता है 40 दिन में। क्या बात है। अब कहता है यदि वे दोनों मिलकर वह कार्य को 5 दिन तक करे, तो उस कार्य का कितना भाग शेष रह जाएगा? सबसे पहले वो कार्य तो देख ले, काम कितना है। सबसे बड़ा संख्या 40, 40 को छोटका संख्या काट देगा, तो 40 एलसीएम हुआ। 40 एलसीएम मतलब 40 हुआ टोटल काम। ये मैं लिखता हूं, आप मत लिखना एग्जाम में जी। अब सुनो, अब बताओ मुझे कि 20 दिन में 40 काम करता है ए, 20 दिन में, तो डेली 2 काम। ये 40 दिन में 40 काम, 40 दिन में 40 काम, डेली 1 काम। सवाल हमसे यह कहता है कि दोनों 5 दिन करे। बताइए, 5 डे में दोनों करेगा ए और बी, तो कितना काम कर देगा जानते हैं? 2 आ 1 3, 3 काम डेली, 3 काम डेली, तो 5 दिन में 15 काम कर देगा, 15 काम कर देगा। शेष कितना बच गया? 40 गो काम था, 15 काम हो गया 5 दिन में, तो बचा 25 काम। ये 25 काम कितना में बचा? 40 में, इसलिए बट्टा में 40 आएगा, क्योंकि हमें से पूछा है शेष काम। 25 काम शेष बचा कितना में? 40 में। तो भैया बचे 25, 5 अठे 40, 5/8 भाग ऑप्शन ए है आपका आंसर। हाँ, ऐसे होता है गणित पढ़ाई। आइए अब देखिए, आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। ए भाई, सारा चीज पढ़ाएंगे आसाने लगेगा, हार्ड कुछ होता नहीं है। जब तक आप बेसिक बात नहीं जानिएगा ना, वो आपको हार्ड लगबे करेगा, है कि ना? जान गए तो वो आसान है। ए और बी को मिलकर काम करने में जितना समय लगता है, ए को अकेले वह काम पूरा करने में 4 दिन अधिक लगेंगे, और बी को अकेले वह पूरा करने में 16 दिन अधिक लगेंगे। यदि वे दोनों मिलकर काम करें, तो काम को पूरा करने में कितना दिन लगेंगे? कहता है कि ए और बी मिलकर काम करने में जितना समय लेता है, मतलब ए और बी दोनों मिलकर जितना समय लेता होगा, समय नहीं पता है। ए अकेला करे तो उससे लगेगा, ए अकेला करे तो वह कार्य करने में 4 दिन अधिक लेगा। दोनों मिलकर अगर 1 दिन में करता था, ए अकेले जाएगा तो समय ज्यादा लगेगा। कहता है उस समय से 4 दिन ज्यादा लगेगा। वाह। अब कहता है कि जब बी अकेला काम करेगा तो उस समय से 16 दिन ज्यादा लगेगा, जिसमें दोनों मिलकर किया था। दोनों मिलकर 1 दिन में, इसको लगेगा उस 1 दिन से 16 दिन ज्यादा। दोस्तों, ये सब कुछ करना ही नहीं है। ऐसा सवाल जब भी भेंटा जाए
कि दो आदमी मिलकर करता है तो इतना दिन में, लेकिन एक करेगा तो उस समय से इतना ज्यादा, दूसरा करेगा तो उस समय से इतना ज्यादा। ऐसा सवाल जब भी होता है तो दोनों मिलकर करेगा ना। ये दिल मांगे मोरे मोर कि दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, हम क्या करें। ये दिल मांगे मोरे मोर, ये दिल जो होता है ना, दिल मोड़ मोड़, दिल मांगे मोड़े मोड़। मैथ में ये रूट को दिल कहिए, मोड़ मतलब ज्यादा, मोड़ मतलब ज्यादा। तो एक को लगता है 4 घंटा ज्यादा, एक को लगता है 16 घंटा ज्यादा। मोड़ मतलब ज्यादा। 16 चौके 64, 64 का वर्गमूल 8, यानी 8 दिन लगेगा। आपका आंसर तैयार है, ऑप्शन डी। अगर दोनों मिलकर उस काम को करेगा तो लगेगा जी 8 दिन। दोनों को मिलकर काम करने में लगेगा 8 दिन। ये सब कुछ नहीं अब लिखना है एग्जाम में, आपको सीधा देखना है कि एक दोनों मिलकर जिस समय लगता है उससे एक अकेले करने पर 4 घंटा ज्यादा या 4 दिन ज्यादा, दूसरा को लगता है 16 दिन ज्यादा। 16 चौके 64, 64 का वर्गमूल 8। आपका आंसर तैयार, ऑप्शन डी। ये टाइप दिमाग में एकदम घुसा लीजिए। हाँ, अच्छा लगना नहीं चाहिए। ए बी सी किसी कार्य को 2 घंटा में पूरा कर सकता है। यदि ए उस कार्य को अकेला 6 घंटा में और बी 5 घंटा में करता है तो सी उस कार्य को अकेले कितने समय में। ए बी सी किसी कार्य को 2 घंटा में कर सकता है। ए प्लस बी प्लस सी पावर है भाई का, ये तीनों मिलकर करेगा तो 2 घंटा में निपटा देगा। लेकिन ए उस कार्य को अकेले 6 घंटा में कर देगा। ए अकेला भिड़ेगा तो ए कहता है हम अकेला 6 घंटा में निपटा देंगे जी, और बी 5 घंटा में करता है। बी कितना देर में? 5 घंटा में। वाह, 5 घंटा में। अब सवाल कहता है तो सी उस कार्य को अकेले कितने समय में करेगा। हम एक काम करते हैं, इन तीनों का हम पहले एलसीएम लेते हैं, टोटल काम की मात्रा पता करते हैं। बड़ी संख्या कौन? 6। क्या 6 को सब छोटका काट देगा जी? 5 न काटेगा सर। 6 दूना 12 को ना, 6 18, 6 चौके 24, 6 पचे 30। हाँ, 30 को काटेगा। 6 पचे 30, 6 को 5 बार पढ़ेंगे 30 होगा, यानी टोटल काम 30 हुआ। इस 30 को सब काट देगा, इसलिए सब का एलसीएम 30 हो गया। अब जरा बात को समझो, जरा बात को समझो। एच यहां तीनों मिलकर करता है तो 2 घंटा में करता है, यही 30 काम। तो डेली 15 काम करता है, और यही 30 काम करने में ए को 6 घंटा लगता है, तो 6 पचे 30, डेली 5 काम। और बी को 5 घंटा लगता है यही 30 काम करने में। 30 में 5 से भाग दे देंगे, 5 6 के 30, यानी 6 काम प्रति घंटा कर रहा है। घंटा में है तो प्रति घंटा, ये प्रति घंटा 15 काम, प्रति घंटा 5 काम, प्रति घंटा 6 काम। सवाल में एक बात बताओ, तीनों मिलकर कितना देर में? 15 घंटा। तीनों मिलकर करेगा तो 15 काम। ए और बी मिलकर करेगा तो 6 5 11 काम। तो सी का काम कितना हुआ बताइए ना। सी का काम 15 में से 11 घटा लो, 15 में से 11, क्योंकि 15 काम तो तीनों का है प्रति घंटा, और ये दोनों मिलकर 1 घंटा में 11 काम। तो 15 में से 11 गया 4 काम। सी प्रति घंटा 4 काम करेगा। पूरा काम करने में कितना समय लगेगा? 30 काम करवाना है, 4 काम करता है। 4 का आधा 2, 30 का आधा 15, 15 बट्टा 2 को 7.5 बोलते हैं जी, 7.5 बोलते हैं, है ना। 7.5 सब कोई जानता है, 7.5 घंटा लगेगा। आ जाइए आगे, आइए आगे। अगला सवाल तो देखिए, ऐसे आप बीच में छोड़ के जाइएगा, कहां जाइएगा हैं? फिर इधर आइएगा, जाइएगा कहां? सब गलत बात है, इधर उधर मत कीजिए, लगातार रहिए, इधर रहिए। देखिए 17, यदि मैं आज की अपेक्षा दुगना कार्यक्षम हो जाऊं तो मैं कार्य को 12 दिन में समाप्त कर लूंगा। यदि मेरी कार्य क्षमता आज की अपेक्षा 1/3 रह जाए तो उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकूंगा। सवाल कहता है, कोई आदमी मने मने सोच रहा है, मने मने सोच रहा है, अगर आज मैं दुगना सक्षम हो जाऊं कार्य करने में तो 12 दिन ही लगेगा। दुगना होंगे तब ना 12 दिन लगेगा, यानी अभी 24 दिन लग रहा होगा। सुनिए, अभी लग रहा होगा मुझे, अगर मैं काम कर रहा हूं, मैं सोच रहा हूं कि ताकत दुगना हो जाता ना तब 12 दिन में काम निपटा देते। तो 12 दिन में, यानी 12 दिन में काम निपटा देते। इसका मतलब है कि अभी मुझे 24 दिन लग रहा है काम करने में। कैसे? अगर अभी 24 दिन लग रहा है और क्षमता दुगना हो जाएगा तो 12 दिन लगेगा कि ना। क्षमता ज्यादा हो जाएगा, काम आधे समय में खत्म कर देंगे।
अब सवाल एक बात बताओ, आगे कहता है यदि मेरी कार्य क्षमता आज की अपेक्षा 1/3 रह जाए, 1/3 हो जाए, मतलब 3 ईंट न उठाने के क्षमता रहे, 1 ईंट उठा सके, 3 में 1 उठाएं, तो समय 3 गुना ना लग जाएगा। एक बार में आप पहले 3 ईंटा लाते थे, अब लाइएगा 1-1, तो समय 3 गुना ना लगेगा। तब बताइए, अभी 24 दिन लगता था, अगर क्षमता 1/3 हो जाएगा तो 3 गुना, एक उलट के गुना कर दीजिए, यानी 24/3 72 दिन लगेगा वही काम करने में। काहे कि क्षमता आपका कम हो गया जी, तो समय तो लगबे करेगा ज्यादा। हाँ, आइए बढ़िए आगे। ये तो मुंहे मुंहे उड़ाने वाला सवाल था। अगला सवाल देखो 18। ए और बी एक कार्य को 8 दिन में कर सकता है, बी और सी वही कार्य 12 दिन में कर सकता है। ए बी सी मिलकर उसे 6 दिन में पूरा कर सकता है। ए और सी मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? बहुत अच्छा। ए और बी एक कार्य को 8 दिन में कर सकता है। ए और बी मिलेगा तो वह काम होगा 8 दिन में। बी और सी मिलेगा तो वही काम होगा जी कितना दिन में? 12 दिन में। लेकिन अब सवाल कहता है ए बी सी मिलकर 6 दिन में, अगर सब मिल जाए, ए प्लस बी प्लस सी सब मिल जाए, तो वही काम 6 दिन में। दोस्तों सबसे पहले तो इसका एलसीएम लेकर कुल काम पता करो। सबसे बड़ी संख्या है 12, 12 को 8 नहीं काटेगा तो 12 दूना 24, 24 को सब कोई काट देगा तो 24 को काम समझेंगे कि टोटल 24 काम है। अब इस 24 काम है जी मेरे पास, 8 दिन लगता है ए और बी को यही 24 काम करने में, तो डेली 3 काम करता होगा। 12 दिन में 24 काम, डेली 2 काम, 6 दिन में 24 काम, तो डेली 4 काम। अब जरा समझिए, 6 चक्के 24, ठीक है। ए और बी करता होगा डेली 3 काम, बी और सी करता है 2 काम, ए बी सी मिलकर 4 काम। सवाल कहा कि ए और सी मिलकर उसे कितने दिन में पूरा कर देगा? ए और सी मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा कर देगा? पहले यह बता करिए, ए डेली करता कितना काम है? इसके लिए तीनों में से ना ए का निकालना है तो बीसी का काम घटाना होगा। तीनों का काम 4 है, अब बीसी का काम 2 है, 4 में से 2 घटाइए 2, ए डेली करता होगा 2 काम। तीनों के काम में से बीसी को मैं निकाल दूं, बीसी का काम, तीनों के काम में से बीसी घटाएंगे तब ना ये बचेगा। तो तीनों के काम में से बी और सी का काम 2 है, घटा दिए 2 काम ए का। अगला, अब मुझे सी का चाहिए, तो सी का निकालने के लिए सोचिए, सी का पता करना है तो ए भी घटाना हो, ए भी हटाना होगा। ए बी का काम है 3, 4 में से 3 घटेगा 1, सी डेली 1 काम करता है। अब सी जब डेली 1 काम करता है, ए 2 काम करता है। सवाल कहता है ये दोनों मिलकर कितना दिन में निपटा देगा? यही 24 काम है, 24 काम करवाना है इन दोनों से, इन दोनों से करवाना है, इन दोनों नालायकों से। ए 2 काम करता है, सी 1 काम करता है, तो 2 1 3 काम डेली करेगा, तो 3 काम डेली करेगा तो 8 दिन लगेगा। और क्या, हमारा आंसर 8 दिन हुआ, ऑप्शन सी। हाँ, आइए अगला सवाल पर बढ़िए। अगला सवाल पर देखिए, अगला सवाल क्या कहता है? कहता है सवाल कि एक आदमी और एक लड़का किसी माटी की खुदाई का काम 40 दिन में कर सकता है। उनकी खुदाई की गति का अनुपात 8:5 है। यदि लड़के को अकेले काम पर लगाया जाए तो लड़का काम पूरा करने के लिए कितना दिन लेगा? एक आदमी और एक लड़का को काम पर लगा दिया जाए, 8:5 में इनकी क्षमता है जी, ठीक है, ये इनकी क्षमता है, ये इनकी क्या है? क्षमता है। 8:5 में आदमी और एक लड़का किसी माटी की खुदाई 40 दिन में कर सकता है। ये दोनों मिलेगा तो 40 दिन में काम होता है। और ये क्षमता का मतलब समझिए कि लड़का अगर 5 टोकरी माटी लाता होगा खुदाई करके, 5 टोकरी निकालता होगा, तो आदमी 8 टोकरी निकाल देता होगा। तो बताइए, अगर 1 घंटा करवाए, चाहे एक दिन वाला सवाल है, दिन वाला, तो दिन में, एक दिन में 8 5 13 टोकरी माटी खुदाई कर देगा। तो बताइए 40 दिन लगता है उस काम को करने में। डेली 13 काम करता है, लगता है 40 दिन। डेली 13 काम लगता है 40 दिन, 13 गुना 40 टोटल काम हुआ। ये टोटल काम केवल लड़का से करवाना है, तो लड़का तो डेली 5 टोकरी माटी खोदेगा, 5 से भाग दे दीजिए, लड़का को कितना समय लगेगा? तो 5 8 40, 13 8 104। सारी दुनिया जानती है इस बात को। ऑप्शन सी आपका आंसर है। आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, आगे देखिए सवाल।
ए और बी मिलकर किसी कार्य को 30 दिन में कर सकते हैं। उन्होंने मिलकर 20 दिन में काम किया और बी ने काम छोड़ दिया। ए ने शेष कार्य को अगले 20 दिन में पूरा किया। ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में कर सकता है? ए और बी मिलकर किसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकता है। अब एक बात बताइए मुझे, इस सवाल छोड़िए, सवाल से पहले एक बात बताइए मुझे। अगर मान लीजिए ए कोई काम 15 दिन में करता है, मैं आपसे पूछूंगा, सिर्फ आपसे, आपकी बात कर रहा हूं मैं आपसे। अगर ए कोई काम 15 दिन में करता है तो एक दिन में कितना भाग करेगा? कहिएगा ना 1/15 है। एक दिन में करेगा सर 1/15। मैं कहूंगा 2 दिन में, कहिएगा सर 2/15। हम कहेंगे 3 दिन में, तो कहोगे काहे मजाक कर रहे हैं। 3 दिन में 3/15 भाग काम करेगा। 3 × 5 = 15, 1/5 भाग काम होगा। ऐसी ना होगा। अगर मान लीजिए बी कोई काम को वो 23 दिन में करता है, एक दिन में कितना? 1/23। 2 दिन में कितना? 2/23। 3 दिन में कितना? 3/23। अरे 4 दिन में कितना? 4/23। अब आइए इस सवाल पर। कहता है ए और बी मिलकर किसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकता है। उन्होंने मिलकर 20 दिन काम किया और बी ने काम छोड़ दिया है। 20 दिन दोनों साथे काम किया और फिर बी काम छोड़ के भाग गया। ए ने शेष कार्य 20 दिन में पूरा किया। शेष काम जो बच गया होगा वो बचला हुआ काम ए पूरा किया 20 दिन में। तो सवाल कहता है ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा किया? जरा बताओ, ए और बी मिलकर कोई काम को कर सकता था 30 दिन में? कर सकता था ना? इन दोनों ने पहले तो 20 दिन काम किया, उसके बाद ना बी भागा। बी पहले ही बेवफा नहीं हुआ, 20 दिन बाद। तो एक दिन में 1/30, 2 दिन में 2/30, 20 दिन में किया होगा 20/30 भाग काम। बात है समझ? तो 20 दिन में 20/30 भाग काम ए और बी कर चुका है। ए और बी कितने दिन में जी? 20 दिन में। 20 दिन में 0 से 0 2/3 भाग काम कर चुका। शेष कितना बचा? तो जब शेष निकालना हो ना, तो ऐसे सोचो कि 3 में 2 काम हो गया है। 2/3 काम होने का यही मतलब हुआ। 3 में 2 काम हुआ तो 3 में से 1 काम बचा होगा, यही लिखोगे। 3 में से 2 घटाओ 1, नीचा वाला जीव कहती हूं। यह 1/3 भाग काम को ए पूरा करता है कितना दिन में जानते हैं? ए ने शेष कार्य को 20 दिन में पूरा किया। शेष कार्य जो 1/3 है ना, इस काम को कर लिया है 20 दिन में। 1/3 काम हुआ 20 दिन में, तब पूरा काम 3 से गुना 20, 23, 60 दिन में। दिमाग लगाओ, 3 में से 1 काम 20 दिन, 3 में से 1 काम कितने दिन? 20 दिन। तो तीनों काम 20, 23, 60 दिन। यानी पूरा काम अगर ए को दे देते करने के लिए ना, तो 60 दिन में निपटा देता। 1 डिनोट करता है ऑल वैल्यू को। बात है समझ में? मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। आगे के भी पार्ट देखिएगा। आगे के पार्ट नहीं देखिएगा तो दौड़ी धरा दौड़ू धरा दौड़ी धर करे से नहीं काम चलेगा। लगातार देखना होगा। 2 पार्ट देखे ना, पूरा आपके दिमाग में बैठ गया होगा, पूरा सवाले बैठ गया होगा कि कैसे कैसे बनता है। आगे 40 क्वेश्चन कराने दीजिए टोटल, ठीक ना? 40 से 50 2 पार्ट और लाने दीजिए, फिर आपको दिक्कत नहीं होगा, सारा टाइप हो जाएगा। कुछ पूछ लेगा, आप रगड़ दीजिएगा धोके एग्जाम में। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। डेली 5 बजे हम वीडियो लेकर आएंगे, ठीक ना? डेली कोशिश हमारा 5 बजे का रहेगा।